नमस्कार, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आज देश में एक विषय सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, द ग्रेट अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट आखिर है क्या। राहुल गांधी भी इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाते हैं। आखिर निकोबार है क्या, वहाँ कौन रहता है, वहाँ रोजगार क्या है और वहाँ का जंगल भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक आता है, द ग्रेट अंडमान निकोबार का हिस्सा है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित कई द्वीपों का एक समूह है। इसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। इंदिरा पॉइंट भी यहीं स्थित है। निकोबार में सबसे पहले रहने वाले जो लोग हैं वो आदिवासी समुदाय के लोग हैं। इसमें शोम्पेन जो आदिवासी जनजाति है वो सबसे प्रमुख है। इसके अलावा वहाँ पर कई और लोग भी रहते हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, सेना के जवान हैं, तटरक्षक बल के जवान हैं। ये सारे लोग मिलके वहाँ पर जीवन यापन करते हैं। वहाँ रोजगार जो है सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पर रोजगार है, वो रोजगार है मछली पकड़ना, नारियल की और सुपारी की खेती करनी। और बाकी जगह जैसे सरकारी नौकरी होती है वैसे भी वहाँ पर भी सरकारी नौकरी है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सेवाओं में लोग नौकरी करते हैं। नौसेना और तटरक्षक बल से जुड़े कार्य भी वहाँ पर किए जाते हैं। भविष्य में अगर द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पूरी तरह बनता है तो निर्माण, बंदरगाह, परिवहन, पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार बढ़ा और वहाँ के जो जंगल है, वहाँ के जो दुर्लभ जीव जंतु है, वहाँ का कोरल रीफ का जो घर है, ऐसे कई महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ पर है। ऐसे में वहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसके लिए एक बड़ा नुकसान भी, लोग ये बताते हैं कि एक बड़ा नुकसान भी है और एक बड़ा फायदा भी है। ये जंगल पर्यावरण और आम जन को संतुलन रखने के लिए एक अहम योगदान निभाता है। कार्बन और अवशोषित करने और समुद्री जीवों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार यहाँ एक बड़ा विकास का प्रोजेक्ट लाना चाहती है। इसी का विरोध राहुल गांधी कर रहे हैं और बाकी लोग कर रहे हैं। अब इसमें शामिल क्या क्या है इसकी जानकारी हम आपको देते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह वहाँ सरकार कह रही है, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह वहाँ बनेगा, एक बड़ा हवाई अड्डा वहाँ पर बनेगा, नया शहर जैसे डेवलप होता है इतना बड़ा शहर बसाया जाएगा। यूँ कहूँ को दिल्ली शहर को 4 बार आप काउंट कर लो। सड़क, बिजली जैसी लग्जरी जो सुविधाएं होती है वो सब सारी सुविधा वहाँ पर मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे भारत की सुरक्षा और मजबूत होगी, व्यापार है वो और बढ़ेगा, रोजगार है वो और पैदा होंगे। लोग इस परियोजना का समर्थन करते हैं क्योंकि इससे विकास और रोजगार बढ़ सकता है, ऐसा सरकार का कहना है। दूसरा पार्ट है राहुल गांधी का, जो ये कहते हैं कि अगर वहाँ के जंगल हैं, हजारों जो जंगल हैं वो काट दिए जाएंगे, वहाँ के जो जीव जंतु है वो अगर नष्ट हो गए तो टूरिज्म का आपका विकास है वो कैसे बनेगा। दूसरा, जो वहाँ पर जो आदिवासी जो लोग रहते हैं, सालों से जंगल की रक्षा करने वाले लोग वहाँ रहते हैं, उनका घर आप उजाड़ दोगे। तो ये दोनों के बीच का तालमेल है वो लोगों को ठीक नहीं लग रहा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो वहां का जंगल है, समुद्री जीवन है, आदिवासी समुदाय को जो प्रभावित हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से। यही कारण है कि इस परियोजना का वहां पर विरोध किया जा रहा है। निकोबार सिर्फ एक द्वीप नहीं है, बल्कि भारत की प्राकृतिक धरोहर, सामरिक शक्ति और भविष्य के विकास योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब सवाल यह है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच यदि संतुलन बनाया जाए तो बनाया कैसे जाए। अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और बताइए कि ये सिर्फ अंडमान निकोबार की बात नहीं है, देश के अनेक हिस्सों में इस तरह के प्रोजेक्ट सरकार लेके आती, जो भी सरकार होती है, और सरकार चाहती है कि विकास हो, रोजगार को बढ़ावा मिले और बाकी चीज़ों को बढ़ावा मिले। लेकिन कहाँ तक हम प्राकृतिक जो रूप से हमारे यहाँ पर धरोहर हैं, जो जंगल हैं, जीव जंतु है, उनको नष्ट करके क्या हम अपना विकास कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही कुछ खबरों के साथ में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे।